हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का बोर्ड एग्जाम प्लस में स्वागत करता हूं। आज चैप्टर नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूं और ये बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब हमें क्या करना है? धारिता की गणना करनी है या उसका निगमन करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो प्लेट लेंगे। ठीक है, दो हम लोग क्या करेंगे? प्लेट लेंगे। यहाँ पे दो प्लेट, एक ये प्लेट है हमारे पास। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ ऐसे। प्लेट मैं लेता हूँ, दो प्लेट लेता हूँ बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से। इसको समझेंगे अपन लोग। ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये हमारी एक प्लेट और है। ये हमारी क्या है? दूसरी प्लेट। ठीक है, ठीक है, दो प्लेट है हमारे पास। ठीक, दो प्लेट है। इन प्लेटों को थोड़ा सा सजाया जाए, रंग बिरंगा कर दिया जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी आप ऐसे ही डायरेक्टली बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो समांतर प्लेट हैं, जिससे मैंने क्या किया है, पिछले वाले वीडियो में सेम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग निगमन कर चुके हैं। सेम उसी तरह से है, बस इसमें क्या कर दिया गया है? बस क्या कर दिया गया है मेरे भाई? एक और टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में यानी प्लेटों के बीच में हम लोग भर देंगे। प्लेटों के बीच में हम लोग क्या करेंगे? इसको भर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक टी मोटाई का और परावैद्युत पदार्थ भर दिया। देखिए, इस पर हम कहेंगे मेरे भाई, इस पर प्लस क्यों आवेश है और इस वाले पे क्या है? माइनस क्यों आवेश है? क्योंकि यहां से मैंने क्या दिया है? आवेश जो दिया है वो पॉजिटिव है। प्रेरण की घटना के कारण इस पर प्लस आ गया आता है। जैसे इस पर चार्ज दिए, प्रेरण की घटना के कारण इस पर ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ये अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसके बीच में एक प्लेट लेते हैं। ये इसके बीच में हमने क्या किया? एक प्लेट और ले ली भाई, एक प्लेट और ले ली। क्या आपको दिख रहा होगा? ये ये प्लेट, इस प्लेट की जो चौड़ाई है, इस प्लेट की जो ये चौड़ाई जो है, परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा है। इसको भी ऐसे ही दिखा दे रहा हूं मैं, ये इस तरह से। और इससे जो परावैद्युत पदार्थ है उसको हमने अभी के का नाम दिया है। इसका नाम दिया है के का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? के का। इसमें के एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है ये। ठीक है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है हम लोग ले लेते हैं क्या? इसकी जो मोटाई है हम लोग ले लेते हैं स्मॉल टी ले लेते हैं। इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई टी है। तो दोनों प्लेटों की दोनों प्लेटों की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी? देखो, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी डी लिया करते थे, लेकिन उसमें भी एक टी मोटाई का प्लेट बीच में रखा है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी। डी में से अगर टी वाली दूरी घटा देंगे तो हमें दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आराम से पता चल जाएगी मेरे भाई, आराम से पता चल जाएगी मेरे भाई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अर्थिंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, चले। हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का जो पोटेंशियल है वो होता है जीरो। चलो काट देते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा। पोटेंशियल इसका क्या होता है? जीरो। चलिए 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 चलिए, अब यहाँ पे ये तो हो गया फिगर। फिगर देखो, तो हम लिखेंगे लिखेंगे कैसे कि प्लेटों के बीच का वह स्थान बताइए जितने में वायु भरी है। भाई देखो, प्लेटों के बीच में वायु भी भरी है और परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो हम पहले ये बताएंगे कितनी दूरी में वायु भरी है और कितनी दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा है। आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा है आपकी स्क्रीन पर, कि
प्लेटों के बीच वह स्थान जितने में वायु भरी है। प्लेटों के बीच का वह स्थान बताना है जितने में वायु भरी है। तो आराम से बता सकते हो जितने में क्या भरी है, वायु भरी है। तो देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी माइनस टी। टी मोटाई में ही क्या भरा है, परावैद्युत पदार्थ है। तो डी में से टी घटा देंगे तो वही दूरी जो बचेगी उसी में क्या होगी, वायु भरी होगी। तो दूरी कितनी होगी हमारी, दूरी कितनी होगी, हम यहां लिख देते हैं डी माइनस टी। तो हम कह सकते हैं कि डी में से टी मोटाई परावैद्युत पदार्थ घटा देंगे तो इतनी ही मोटाई में हमारी क्या है, वायु भरी है। ठीक है सर। दूसरी बात कि प्लेटों के बीच फिर से लेना है भाई कि प्लेटों के बीच बीच वह स्थान जितने में परावैद्युत पदार्थ यानी के भरा हो। तो प्लेटों के बीच का वह स्थान जितने में परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो परावैद्युत पदार्थ कितने में भरा है, टी मोटाई में। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो जाएगी टी। कितनी हो जाएगी, टी। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। ये हमने क्या पता कर लिया कि परावैद्युत पदार्थ कितने में भरा है और कितने में दूरी में वायु भरी है। तो डी माइनस टी में वायु भरी है और टी मोटाई में क्या भरी है, परावैद्युत पदार्थ भरा है। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वैद्युत क्षेत्र। भाई आपको ये चीज पता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इस तरह से। वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इस तरह से। अब भाई दो तरीके से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक वायु में उत्पन्न होगा और एक प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ के बीच में। तो देखो पहले वायु के लिए निकालते हैं। वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र भाई प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, बच्चे बच्चे को पता है। वायु के लिए इसलिए हम इसको ए लिख दे रहे हैं। तो ये होता है कितना, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहां से हो जाएगा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है जब वायु भरी होती है तब। अब अगली चीज, जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो यानी माध्यम के लिए लिख सकते हैं, या परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र अपना क्या हो जाएगा सर, यही होगा, सिर्फ के से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। सर यही होगा लेकिन के से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एम लिख दे रहे हैं, मीडियम। क्या लिख दे रहे हैं, मीडियम। तो आपका जो आवे वैद्युत क्षेत्र होता है यही होता है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यही आपेक्षिक विद्युतशीलता है। अब छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहां से हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये वायु में वैद्युत क्षेत्र आ गया हमारा और ये परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र। अब दो तरीके से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो जब हम इसमें विभवांतर आरोपित किए तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसमें दो तरीके से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, एक वायु के भीतर, एक परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच डी माइनस टी, डी माइनस टी और टी मोटाई में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है, यानी हम क्या निकाल लेंगे, कुल विभवांतर। तो यहां से हम कहेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर
कुल विभवांतर अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, तो कुल विभवांतर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, वायु का विभवांतर प्लस माध्यम का विभवांतर। अब हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, देखो जो वैद्युत क्षेत्र होता, जो विभव होता है v बराबर होता है a इंटू डी। ये यहाँ पे देखें v इंटू क्या होता है d। e क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। लेकिन आप यहाँ पे देखो वायु के लिए, वायु के लिए ई ए हो जाएगा। और वायु के लिए दूरी कितनी है, सबसे ऊपर देखो ये डी माइनस टी वायु के लिए, प्लस ई एम यानी वैद्युत क्षेत्र, और परावैद्युत पदार्थ के लिए दूरी कितनी है, ऊपर देखिए टी है, यहाँ पे टी। अब यहाँ पर v का मान भर दो, सॉरी v का नहीं ई का, ई ए यानी वैद्युत क्षेत्र का मान भर दो वायु में और परावैद्युत पदार्थ में। तो यहाँ से हो जाएगा छोटा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस प्लस ईएम का मान कितना है ये रख दो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है टी। अब पूरे में क्या कॉमन है भाई, कॉमन है क्या, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है कि नहीं, बोलो हाँ, यस सर। तो अंदर क्या बचा है, डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या बचा के। ये हमारा क्या निकल के आया मेरे भाई, विभवांतर। ये हमारा क्या निकल के आया, विभवांतर। अगर विभवांतर आपने निकाल लिया है तो वैद्युत धारा निकालने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं, अरे ये कहाँ चला आया, ये भाई तुम यहीं रहो यार, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, यही टाइम वेस्ट करता है। चलो एक बार कोशिश करता हूँ, छोटा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हो जाए कम से कम। ये ये हो गया हमारा कुल विभवांतर, ठीक है। क्या अब हम धारा निकाल सकते हैं आराम से, इसको हम नोट दे रहे हैं, क्या हम धारा निकाल सकते हैं आराम से। धारा क्या साइड में ही निकाल दूं, यस सर साइड में निकाल दीजिए तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। तो धारा हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड में ही निकाल दे रहे हैं। धारा में ही साइड में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया क्या, विभव पता चल गया, क्या पता चल गया है, विभव। विभव ए होल, चलो बड़ा दिक्कत देते हैं टेक्निकल चीजें। चलिए हमें विभवांतर पता चल गया है। अब चूंकि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, C बराबर क्या होता है, क्योंकि C बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। और यहीं पर आपका क्या कर देंगे, V का मान भर देंगे। तो यहाँ पे V का मान जैसे ही भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपना क्यू, V का मान कितना है, एक मिनट, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जगह कम बनाना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जगह कम है। चलिए तो C बराबर क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, छोड़ो नहीं छोड़ो रहने दो, यहीं रहो। C बराबर होता है क्या, क्यू बाई वी। वी का मान ये वाला भर दो, तो C बराबर हो जाएगा क्यू बटे, क्यू बटे क्या हो जाएगा, ये वाला मान भर दो, क्या है अपना ये मान, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, बहुत आराम से लिखना है, अंदर क्या है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ से क्यों कट गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका फार्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट, और जो नीचे बचा है वही लिख दो मेरे भाई, बस सूत्र आपका आ गया। क्या बचा है,
कि डी, ओहो, क्या बचा है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो आप ऐसे क्वेश्चन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या है, यही अपना क्या है, फार्मूला। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की भी धारिता का क्या है, सूत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यही जो फार्मूला है अपना, यही यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच के सूत्र का निगमन है जब प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब। आई होप यू क्लियर। आसान है, कोई कुछ कठिन उठिन नहीं है ना। तो आई होप यू क्लियर। टेक्निकल इश्यू थोड़ा सा परेशान करता है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करें। तो मेरे भाई, और जो भी निगमन आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी निगमन आप नहीं कर पा रहे हैं, उस निगमन का नाम कमेंट कर दिया करें, हम अवश्य उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।